बार हमारे शत्रु का नाम ले रहा है। कहीं मेरे यहाँ शत्रु ही तो पुत्र बनकर नहीं आ गया? इसको मार डालना ही उचित है, क्योंकि इसकी उपेक्षा यदि हमने कर दी तो धीरे धीरे ये सारे डरते बालकों को बिगाड़ देगा। ये पता नहीं आम के बगीचे में कहाँ से पीपल का वृक्ष उगाया है और उसने प्रहलाद को मारने का विचार किया। इसकी उपेक्षा कर देंगे, धीरे धीरे ये लोग सारे दैत्य कुल चल जाएंगे। संदर्भ बोले कि महाराज इस बार इसको छोड़ दो, हम कुछ समय तक इसको वृक्ष से बांध कर रखेंगे तो इसकी बुद्धि अपने आप सुधर जाएगी। पाठशाला में जब पढ़ने के लिए जाने लगे प्रहलाद, तो एक दिन गुरु जी को किसी कार्यवश बाहर जाना पड़ गया। तो जाते समय प्रहलाद को वृक्ष से बांध दिया। गुरु जी की अनुपस्थिति में सभी विद्यार्थी खेल रहे हैं। खेलते खेलते उन बच्चों की दृष्टि वृक्ष से बंधे हुए प्रहलाद पर पड़ गई। बोले कि हे सखा, हे प्रहलाद, तुम वृक्ष से बंधे खड़े हो, तुम्हें तो बड़ा कष्ट हो रहा होगा। प्रहलाद बोले कि मित्रों, तुम मुझे छोड़ दो, आज मैं तुम्हें बहुत सुंदर पाठ सुनाऊंगा। सखाओं ने उसको वृक्ष से छोड़ दिया और प्रहलाद अपने सहपाठी मित्रों को भागवत धर्म का उपदेश सुनाने लगे। कौमार आचरेत्यो धर्मान भागवतानिह दुर्लभम मानुषं जन्म तदप्य दूरवर्षम्। ये मित्रों, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ मानव शरीर बड़े सौभाग्य से मिला। एक बार मिला है, बार बार मिलना संभव नहीं है, इसलिए तुम भगवान का भजन किया करो। ये शरीर अनित्य है, लेकिन इस अनित्य शरीर के द्वारा उस नित्य परमात्मा और परमधाम को प्राप्त किया जा सकता है। ये शरीर क्षणभंगुर है, विनाशशील है, लेकिन इस विनाशशील क्षणभंगुर शरीर के द्वारा उस अखंड अविनाशी ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। इस शरीर की कौड़ी की भी कीमत नहीं, लेकिन इस कौड़ी के बदले वो अमूलक रत्न परमात्मा और परमधाम को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए तुम भगवान का भजन किया करो। और ये यहाँ जो पाठशाला में विद्या सिखाई जाती है, ये तो सीधे नरक का द्वार है। नरक में ले जाने की वाली विद्या है। दैत्यों की पढ़ाई क्या होती है? झूठ, छल, कपट, चोरी, हिंसा आदि। प्रहलाद के सहपाठी मित्र बोले कि मित्र, अभी तो हमारी छोटी आयु है, खेलने खाने की, पढ़ने लिखने की आयु है, तो अभी से भगवान का भजन करके क्या करेंगे? बड़े होकर भगवान का भजन कर लेंगे। प्रहलाद बोले कि मृत्यु का कोई निश्चित नहीं है, बचपन में भी मृत्यु आ सकती है, युवावस्था में भी आ सकती है, कदाचित वृद्धावस्था तक जीने के लिए अवसर मिल भी गया तो बचपन से लेकर युवावस्था तक जो जो कर्म किए जाते हैं बुढ़ापे में उन्हीं का चिंतन होता है, भगवान का चिंतन नहीं होता। तो बचपन से ही जो संस्कार पड़ जाते हैं बड़े होने तक तो परिपक्व हो जाते हैं, जो भुलाए नहीं जाते।
वृद्धावस्था में भगवान का भजन नहीं बनता। तो बड़े सौभाग्य की बात है जिसकी आत्मा जागृत हो गई वृद्धावस्था में, वो परमात्मा का आश्रय लेकर अपना कल्याण कर सकता है। अन्यथा अधिकांश लोगों को देखा जाता है कि वृद्धावस्था में चारपाई पर बैठे बैठे वृद्ध पुरुष अपनी पुरानी बातें याद करते रहते हैं। मैंने अपने जीवन में इतना कमाया, ऐसा किया, वैसा खाया। भगवान की याद नहीं, अपनी पुरानी बातों को याद करते रहते। जिस प्रकार एक पिता के 4 बेटे थे, तो पिताजी को जब वृद्धावस्था आई तो पुत्र कहने लगे कि पिताजी आपकी वृद्धावस्था, तो अंतिम अवस्था में भगवान का नाम लिया करो, भगवान का भजन किया करो। बेचारे पिता कभी भगवान का नाम लिए हो तो वृद्धावस्था में भी मुख से निकले। तो मरण अवस्था जब पिता की आई, बेहोशी में कुछ गड़बड़ा रहे थे। पुत्रों ने सोचा कि हमारे पिताजी भगवान का नाम लेना चाहते हैं लेकिन लिया नहीं जा रहा है। उन्होंने डॉक्टर को बुलाया और डॉक्टर से बोले कि हमारे पिता को ऐसी औषधि दो जो 2-4 बार भगवान का नाम उच्चारण कर सकें। डॉक्टर ने औषधि दी और पिता ने जब औषधि खाई तो औषधि ने असर दिखाया। जब पिता को होश आया तो क्या बोले अपने पुत्रों से, अरे मूर्खों, तुम मेरी ओर क्या देख रहे हो? देखो बछड़ा झाड़ू चबा रहा, 2 पैसे की झाड़ू बछड़ा चबा रहा था। तो बेचारे पिता बड़ा है क्योंकि मैंने इतना परिश्रम करके धन कमाया है, मेरे धन को ये कैसे बर्बाद कर रहे हैं। बछड़ा झाड़ू करते करते प्राण त्याग। तो ये दशा होती है वृद्धावस्था में, अंतमति साधक। अंत में जिसका चिंतन करते करते मरता है उसी गति को प्राप्त होता है। और ये सब होता है संस्कार से। बाल्यावस्था में जिसको जैसे संस्कार पड़े हैं, अंत में उसी तरह का उसको चिंतन होता है। प्रहलाद के सहपाठी मित्र बोले कि हे प्रहलाद, अभी अनुकूल समय नहीं है, जब अनुकूल समय आएगा तो हम भगवान का भजन कर लेंगे। प्रहलाद बोले कि अनुकूल समय कभी आता नहीं। जो अनुकूल समय की प्रतीक्षा में बैठा है कि हमारे घर के कार्य सभी निकट जाएंगे तब भगवान का भजन करेंगे, बच्चों का शादी विवाह करने तब भगवान का भजन करेंगे, या कभी कोई अनुकूल समय आएगा तो देख लेंगे भगवान की भक्ति कर लेंगे। तो वो व्यक्ति अनुकूल समय की प्रतीक्षा में उसी प्रकार भगवान की भक्ति से वंचित रह जाता है जिस प्रकार एक व्यक्ति नदी में स्नान करने के लिए गया। उसने देखा जल की तरंगें उठ रही थी नदी में, तो सोचने लगा कि जल की तरंगें जब शांत हो जाएंगी तब मैं स्नान करूंगा। तो नदी में उठने वाली जल की तरंगें कभी शांत होती है, कभी शांत नहीं होती। और जल की तरंगों की शांत होने की प्रतीक्षा में वो बैठा रहा, स्नान से वंचित रह गया। इसी प्रकार जो अनुकूल समय की प्रतीक्षा में बैठा है वो अनुकूल समय जीवन में कभी नहीं आता। ये संसार ही नदी है। संसार रूपी नदी में प्रतिकूलताएं रूपी तरंगें उठती ही रहती है, तभी अनुकूलता आती है। समय धीरे धीरे निकल जाता है कि पश्चाताप के सिवाय कुछ भी हाथ नहीं होता।
इसलिए काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, क्षण क्षण आयु घटत है फिर करोगे कब। जो समय निकल गया फिर वापस लौट कर आने वाला नहीं। पैसा तो आता है जाता है, लेकिन समय जो चला गया वो वापस नहीं आता। 24 घंटे में मनुष्य 21,600 श्वास लेता है। 21,600 श्वास में से जिस श्वास से उसने परमात्मा का नाम लिया वो सार्थक है, अन्यथा ये सभी श्वासें जीवन को समाप्त करती जा रही, जीवन घटता जा रहा है। जन्म से ही आयु का घटना शुरू हो जाता है। मनुष्य कहता है कि हमारा पुत्र 6 महीने का हो गया, 1 वर्ष का हो गया, 5 वर्ष का हो गया। वो 5 वर्ष का नहीं हुआ, समझो तो उसके आयु के 5 वर्ष घट गए, 10 वर्ष घट गए। जन्म से ही आयु का घटना शुरू हो जाता। इसलिए तो स्वामी जी ने भी जोर देकर था, श्वास श्वास में नाम जपो रखा श्वास मत। तो प्रति श्वास से परमात्मा का नाम है। और जब क्योंकि ये जीवन श्वास पर ही टिका है, एक तो दम पर बांध लिया, श्वास पर जीवन टिका हुआ है। जिस दिन श्वास बंद हो गई तो जीवन समाप्त। और उस समय यदि आप परमात्मा से कहो कि ये प्रभु लो 1 करोड़ रुपया हम आपको देते हैं, कम से कम एक श्वास को लेने दो, तो उस समय 1 करोड़ रुपए में भी एक श्वास को नहीं खरीदा जा सकता। समय की इतनी कीमत है, धन से ज्यादा कीमत समय की। समय का सदुपयोग स्वयं करना पड़ेगा। समय नहीं कहेगा कि मैं आ गया तुम मेरा सदुपयोग करो, और न तुम्हारे प्रतीक्षा में वो बैठा रहेगा। समय का सदुपयोग तुमको करना पड़ेगा। प्रहलाद ने अपने सहपाठी मित्रों को अनेक प्रकार के उपदेश देकर समझा कि ये मित्रों, ये शरीर, इस शरीर की कीमत परमात्मा के यहाँ बहुत बड़ी है, और लोक में इसकी कौड़ी की भी कीमत नहीं। लोक में इस मानव शरीर की 1 कौड़ी की कीमत नहीं, लेकिन परलोक के लिए इसकी बहुत बड़ी कीमत है। लोक में तो बस यही कीमत है उसकी, तीर्थावस्था सदेह से भस्मरूप और गर्भ किए पे प्रार्थन क्षण विध्वंस दिल नहीं। इस शरीर से प्राण निकल जाए, इस शरीर को जमीन में गाड़ देंगे, कीड़े पड़ जाएंगे, थोड़ा छोड़ देंगे, पशु पक्षी खा जाएंगे, विष्ठा बन जाएगा, जला दिए जाने पर राख बन जाएगा। लेकिन परमात्मा के यहाँ इसकी बहुत बड़ी कीमत है। और सच्ची रामन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त करने का ये सबसे श्रेष्ठ साधन। प्रहलाद के उपदेशों का असर मित्रों पर पड़ा। तो बोले कि भैया आप बात तो ठीक ही कह रहे हैं, लेकिन हम भगवान का भजन तो नहीं करना जानते, कैसे किया जाता है। तो प्रहलाद बोले कि मेरे साथ मिलकर सभी भगवत नाम संकीर्तन करें। तो सभी सहपाठी मित्र प्रहलाद के सहित उच्च स्वर से नाम संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। इधर हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं पाठशाला में किसी को भेजकर पता लगाऊं कैसी पढ़ाई चल रही है। तो उसने अपने सिपाहियों को भेजा, उनका स्पर्श किसी बच्चे से हो गया, वो भी भगवत नाम से संकीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। इतने में बाहर से संदा मर्द आए, उनके
उनका भी किसी बालक से स्पर्श हो गया, वो भी स्पर्श से भगवत नाम संकीर्तन करते नृत्य करने लगे। हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैंने पता लगाने के लिए भेजा था, अभी तक लौट कर नहीं आए, तो स्वयं ही चला उठकर पाठशाला के लिए। तो उसने जाकर देखा प्रहलाद और सभी विद्यार्थी, संगमत आदि पढ़ाने वाले आचार्य गुरु सभी बड़े तन्मयता के साथ भगवत नाम संकीर्तन उत्सव से करते नृत्य कर रहे। हिरण्यकश्यप ने जाकर बड़े जोर से प्रहलाद को फटकारा और उसका हाथ पकड़कर फटकार लगाई, लेकिन उसके ऊपर कीर्तन का रंग नहीं बना, क्योंकि बल भी जब फ्यूज हो गया हो तो उसमें करंट क्या काम करेगा। हिरण्यकश्यप बिगड़ा हुआ गोला था, उसमें भक्ति भजन कीर्तन का कोई असर नहीं। सभी बच्चे शांत हो गए। अब उसने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब प्रहलाद को मार डालना ही उचित है। उसने प्रहलाद को मारने के लिए तरह तरह उपाय अपनाए। प्रहलाद को समुद्र में फेंकवा दिया, लेकिन प्रहलाद इतने बड़े संत थे, उनकी दृष्टि स्थिर थी। ब्रह्ममय दृष्टि का होना सरल है, लेकिन ब्रह्ममय दृष्टि का स्थिर होना सरल नहीं। प्रहलाद की ब्रह्ममय दृष्टि स्थिर थी और इतने उच्च कोटि के वो संत थे, उनके दर्शन करके जो उनके प्रतिकूल होते थे वो भी अनुकूल बन जाते थे। जैसे उनको समुद्र में फेंक दिया गया तो समुद्र भी मूर्तिमान प्रकट होकर प्रहलाद को गोद में उठाकर बाहर छोड़ दिया। हिंसक हाथी के पैर के नीचे प्रहलाद को डालकर तो चलवाया गया, लेकिन हिंसक हाथी का भी प्रहलाद के दर्शन करके स्वभाव बदल गया। बड़े प्रेम से सूंड से प्रहलाद को उठाकर अपनी पीठ पर बैठा लिया। जहरीले नागों से बसवाया गया। जैसे ही प्रहलाद के सामने वो जहरीले नाग आए तो प्रहलाद की दृष्टि पड़ते ही वो भी पुष्पमालाएं बन गई। पीने के लिए विष दिया गया। जैसी प्रहलाद की दृष्टि विष के ऊपर पड़ी वो भी अमृत बन गया। किसी भी उपाय से प्रहलाद की मृत्यु नहीं। हिरण्यकश्यप सोचने लगा इसको कैसे उसको मारा जाए, और भी उपाय खोजने लगा। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका, उसने कहा भैया तुम चिंता न करो, मेरे पास है एक उपाय। होलिका के पास एक ऐसा वस्त्र था जिसको पहनकर वो अग्नि में बैठ जाती थी, लेकिन अग्नि उसको जला नहीं पाती थी। तो वो वस्त्र पहनकर जब प्रहलाद को गोद में बैठकर लेकर अग्नि में बैठी तो वस्त्र उतर कर प्रहलाद के ऊपर पड़ गया और होलिका जल गई। तब से ये होली मनाई जाने लगी। लेकिन लोक में मनुष्यों ने इस प्रथा को उल्टा भी अपना लिया। होली की पूजा करते हैं सब और उससे पुत्र मांगते हैं। ये होली का तो राक्षसी थी, ये पुत्र क्या देगी। प्रहलाद को मारने के लिए प्रयास कर रही थी, तो होली की पूजा नहीं की जाती। हिरण्यकश्यप के पास एक उपाय था। उसने सोचा कि अब इसको अंधेर कोठरी में रख दिया जाएगा और उसको जब कुछ खाने के लिए नहीं देंगे भूखा प्यासा मर जाएगा। तो एक घोर अंधकार भरी कोठरी थी,
उस अंधेर कोठरी में प्रहलाद को छोड़ दिया और बाहर से ताला लगा दिया गया और पहरेदारों को खड़ा कर दिया कि ध्यान रखना उसको कोई यहाँ खाने के लिए नहीं। पहरेदार रात दिन पहरा लगा रहे हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल के समय उन्होंने खिड़की से झाँक कर देखा, प्रहलाद कुछ प्रसाद पा रहे थे। तो सोचने लगे यहाँ हमने किसी को आते जाते नहीं देखा, फिर भी प्रहलाद खा रहा है। जाकर उन्होंने हिरण्यकश्यप से बताया कि हम तो महाराज रात दिन वहाँ पहरा लगा रहे हैं, ताला भी लगा है और किसी को हमने आते हुए भी नहीं देखा, लेकिन फिर भी प्रहलाद खा रहा है। ये बात सुनकर हिरण्यकश्यप दूर से ले आया, दरवाजा खोलकर देखा, सचमुच प्रहलाद प्रसाद पा रहे थे। हिरण्यकश्यप बोला कि प्रहलाद तुमको यहाँ खाने के लिए किसने दिया, सच बताओ। तो प्रहलाद बोले कि पिताजी ये भी कोई आश्चर्य की बात है, ये तो बहुत बड़ी कोठरी है और माता का गर्भ कितनी छोटी सी कोठरी होती है, तो जिसने मुझे इतनी छोटी सी कोठरी में खाने के लिए दिया, क्या वो इतनी बड़ी कोठरी में खाने के लिए नहीं रह सकता। हिरण्यकश्यप बोला कि तुम्हारी रक्षा कौन कर रहा है, तुम्हारा रक्षक कौन है बताओ। प्रहलाद बोले कि मेरा रक्षक तो सर्वत्र है, हम में तुम में खरक कमरे, परमात्मा सर्वत्र है। पिताजी आपके अंदर वो परमात्मा की सत्ता है, तभी तो आप बोल रहे हैं। पिताजी मुझे लगता है आपके ऊपर मृत्यु मंडरा है, इसलिए अपना कल्याण चाहते हो तो परमात्मा से द्वेष छोड़ करके उनकी शरण में आ गए। आप अपने को वीर और विजेता कहलाते हो, आप वीर नहीं है, विजेता नहीं। बाहर के शत्रुओं पर भले आपने विजय प्राप्त कर ली हो, लेकिन अंदर के शत्रु तो आपका विनाश कर रहे, उन पर तो आपने विजय नहीं प्राप्त की, तो कैसे विजेता। वीर और विजेता तो एक परमात्मा है। प्रहलाद की बात सुनकर हिरण्यकश्यप का क्रोध और अधिक बढ़ गया। बोला कि आज मैं देखता हूँ तेरी रक्षा कौन कर रहा, बताओ कहाँ है तुम्हारा रक्षक। प्रहलाद बोले मेरा रक्षक तो सर्वत्र है। तो एक खंभा खड़ा था, उसकी ओर लक्ष्य करके हिरण्यकश्यप बोला क्या इस खंभे में भी तेरा रक्षक है। तो बोले कि हाँ उस खंभे में भी है। तो जैसे हिरण्यकश्यप ने उस खंभे पर मुष्टिक का प्रहार किया तो खंभा तोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हुए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। नरसिंह भगवान जब प्रकट हुए तो उनका विशाल आकार देखकर हिरण्यकश्यप भयभीत हुआ और फिर संभल कर बोला अच्छा आप विष्णु ही ऐसा रूप धारण करके मुझे मारने की इच्छा से आए होंगे, लेकिन आप मुझे मार नहीं सकते क्योंकि मैंने अमरता का वरदान प्राप्त कर रखा है। तो जिस प्रकार बिल्ली चूहे का साहस बढ़ाने के लिए उसके साथ खेलती रहती है और खेल खेल में चूहे को उठाकर खा जाती है, उसी प्रकार नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप को का बल बढ़ाने के लिए उससे खेलते रहे और खेलते खेलते उसको गोद में उठाकर दरवाजे की देरी में आकर खड़े हो गए। हिरण्यकश्यप बोला कि आप मुझे मार नहीं सकते हैं क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि मैं बाहर मरूं मैं अंदर जाऊं। भगवान बोले तुम बाहर हो कि अंदर हो। बाहर था मैं अंदर था, दरवाजे की देवी पर था।
फिर बोला कि फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि मैं ऊपर मरूं न नीचे मरूं। तो भगवान बोले तुम ऊपर हो कि नीचे हो? ऊपर था ना नीचे था, भगवान की गोद में था। तो फिर बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है, मैं दिन में मरूं न रात में मरूं। तो भगवान बोले दिन है कि रात्रि? दिन था ना रात्रि थी, संध्या का समय था। बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि मैं पशु से मरूं न मनुष्य से मरूं। तो भगवान बोले तो मेरी तरफ ध्यान से देख, मैं पशु हूं कि मनुष्य हूं? तो ऊपर का हिस्सा पशु का था, सिंह का था, और नीचे का मनुष्य का था। न पशु है न मनुष्य है, पशु भी है मनुष्य भी, दोनों भी है दोनों भी नहीं। बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि मैं दैत्य से मरूं न देवता से मरूं। तो भगवान बोले कि मैं दैत्य हूं न देवता हूं। भगवान की श्रेणी में दैत्यों में होती न देवताओं में, वो तो अवतार ही होते हैं। बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, किसी भी मास में मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान बोले कि 12 महीने का वर्ष नहीं है, ये 13 महीने वाला वर्ष है। अच्छा, वर्ष में 13 महीने भी होते हैं? कि हाँ, अधिक मास मैंने तुझे मारने के लिए बनाया। बोला कि फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में से किसी के भी हाथ से मेरी मृत्यु न हो। तो भगवान बोले कि ब्रह्मा ने मुझे बनाया कि मैंने ब्रह्मा को बनाया? तो ब्रह्मा की सृष्टि में थोड़े ही होते हैं भगवान, वो तो स्वेच्छा से अवतार लेते हैं। तो बोला फिर भी आप मुझे मार नहीं सकते, क्योंकि मैंने वरदान मांग रखा है कि अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखून दिखाते हुए कहा कि ये अस्त्र है कि शस्त्र है? अस्त्र थे ना शस्त्र थे, भगवान के लंबे लंबे नाखून थे। अब भगवान बोले कि तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो गई, अब कहने के लिए कुछ भी शेष नहीं था। हिरण्यकश्यप के हाँ कहते ही नरसिंह भगवान ने अपने लंबे लंबे नाखूनों के द्वारा उसके उदर को विदीर्ण कर लिया। बोलो कृष्ण कन्हैया। इस प्रकार हिरण्यकश्यप का नरसिंह भगवान के द्वारा वध। नरसिंह भगवान के उग्र स्वरूप को देखकर ब्रह्मा आदि बड़े बड़े लोकपाल भी भयभीत हो रहे थे। किसी को साहस नहीं हो रहा था कि उनके पास जाकर उनकी स्तुति कर सके। तो ब्रह्मा प्रहलाद से बोले कि हे प्रहलाद, तुम्हारे कारण ही भगवान आए, जाओ तुम्हें भगवान के क्रोध को शांत कर। प्रहलाद सीधे भगवान के पास गए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किए। खड़े होकर हाथ जोड़कर बोले प्रभु, आपके इस उग्र स्वरूप को देखकर बड़े बड़े देवता लोग भी भयभीत हो रहे हैं, लेकिन